हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तिथि विस्तारित कर दी गई है। अब परीक्षा यह सितंबर में होगी, तो लगभग यह लगाकर 2 बार तिथि को विस्तारित किया गया है, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो तैयारी आपका एक तय समय के सीमा में हो जाता है और उसके बाद थोड़ा सा विद्यालय भी खुल गया तो शिथिलता आ जाती है, थोड़ा सा क्या करें नहीं करें। लेकिन उन्होंने बीपीएससी ने जीएस के सिलेबस को क्लियर कर दिया है कि इतने इतने अंकों का मैथ, जीके, जीएस पूछा जाएगा। तो आइए चलते इसी कड़ी में सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 17 के अंतर्गत 75 एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पर, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है साथियों। समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये हम लोग जानते हैं कि सूर्योदय का देश जो है जापान देश को कहा जाता है। उगते सूरज का देश भी जापान को कहा जाता है। तो पहला का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। भारतीय ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों में दूरी कितनी होती है? तो ये 5 फुट 6 इंच होती है। 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है आपको फुटबॉल खेल से संबंधित है साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। थॉमस कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो इसका हम देखते हैं, थॉमस खेल का संबंध जो है बैडमिंटन से है। 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। अर्जुन अवार्ड जो है किस क्षेत्र में प्रवीणता के लिए दिया जाता है? तो यह जो है खेल में दिया जाता है साथियों। 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। किस वर्ष पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया? तो यह जो है पहला कृत्रिम उपग्रह जो है 1957 में भेजा गया था, जो रूस के द्वारा निर्मित पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जो 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया था। तो आपका आंसर 6 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब भेजा गया था साथियों? तो यह जो है वर्ष 1975 में भेजा गया था। भारत का पहला भारतीय आर्यभट्ट अंतरिक्ष में वर्ष 1975 में भेजा गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 देखते हैं साथियों। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कब बना? तो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वर्ष 1956 में बना, और एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 4 अगस्त 1956 को भारत में बना था। यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे परिसर में बना था साथियों। तो 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये हम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है, इन्होंने की थी शांति निकेतन की स्थापना। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। माय ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी थी? तो माय ट्रूथ पुस्तक जो है इंदिरा गांधी ने लिखी थी। तो 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। और गांधी जी ने जो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी थी, सत्य का प्रयोग। तो 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसने लिखा था? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास किसने लिखा था? तो ये अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था। तो 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। किस उपन्यास को प्रेमचंद ने नहीं लिखा था? तो आपको यहाँ देखना होगा साथियों कि किस उपन्यास को प्रेमचंद ने नहीं लिखा था। तो इन्होंने प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कर्मभूमि लिखा था, मृगनयनी नहीं लिखा था। तो ये आपका आंसर 12 का ए हो जाएगा। नहीं बोलिए।
12 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति किसने लिखी थी? तो चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री ने लिखी थी। तो 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। लातूर किस राज्य में स्थित है? लातूर जो है आपको महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है लातूर। तो 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ भयानक भूकंप आने से भारी जनधन की हानि हुई थी साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 जनवरी भारत में किस रूप में मनाया जाता है? तो 15 जनवरी भारत में जो है वो सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है यह वर्ष 1929 में हुई थी और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। डायमंड हार्बर किस नगर से संबंधित है? तो डायमंड हार्बर जो है वो कोलकाता से संबंधित है। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा। डायमंड हार्बर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का दक्षिण 24 परगना जिले में एक कस्बा है और यह हुगली नदी के मुहाने के समीप बसा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 18 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन तमिल के प्रसिद्ध कवि थे? तो तमिल के प्रसिद्ध कवि जो थे वो सुब्रह्मण्यम भारती थे। तो 18 का आंसर बी हो जाएगा। और ये जो है भारत के एक तमिल कवि, तो इनको महाकवि भारतीय राग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं साथियों। गणगौर पर्व किस देवी देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये हम सभी जानते हैं कि शिव और पार्वती देवी देवता के सम्मान में मनाया जाता है और यह राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक त्यौहार है जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज के रूप में मनाया जाता है। तीज के रूप में। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। सूरदास ने अपनी कविताएं किस भाषा में लिखी थी? तो सूरदास ने अपनी कविताएं जो है वो ब्रज भाषा में लिखी थी और इनके कई ग्रंथ हैं। सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावली। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। एक वायुयान ऊपर की ओर उठता है तो किस कारण से उठता है? इसका ऑप्शन देखते हैं, दूसरे पेज में है। आइए, तो यह जो है वायुयान ऊपर उठता है तो इसके पंखों के ऊपर का दाब, वायुयान पंखों के ऊपर का दबाव नीचे की दबाव की तुलना में कम होने के कारण। तो यही आपका आंसर सी हो जाएगा। वायुयान के पंखों की आकृति इस प्रकार रखी जाती है कि उसकी ऊपरी सतह वक्रता, निचली सतह की वक्रता तथा सामने का किनारा गोल एवं पीछे का चपटा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगी? तो यह उसी कक्षा में घूमती रहेगी साथियों। तो 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखने से आंख को नुकसान होता है, उसका क्या कारण है? तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें के कारण जो है आंख को नुकसान होता है और इसीलिए 3D शीशा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। एक विशेष प्रकार का निर्द्रव वायुदाबी मापी यंत्र कहलाता है, ये अल्टीमीटर कहलाता है साथियों। 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा। इस यंत्र के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई की मापी की जाती है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बैगनी रंग से शुरू होकर लास्ट में जो है लाल बैजानी पाल। तो आपको जो है 25 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं साथियों। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक कौन सा है?
स्वचालित वाहन निर्वातक सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक जो है यह शीशा है। जिन नगरों में पेट्रोल पंप चालित वाहन अधिक चलते हैं वहां लेड शीशा का प्रदूषण सबसे अधिक भयानक माना जाता है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। निम्न में से कौन पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? तो ये हम सभी जानते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी आवश्यक है। तो आपका आंसर 27 का डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक जो है आपका प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है साथियों। और प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी जो है 9.46 गुने 10 के पावर 15 होता है। अर्थात प्रकाश वर्ष जो है आपका 9.46 गुने 10 टू पावर 15। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। ओजोन परत का क्षय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। CFC जो होता है उसी के कारण होता है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का उपयोग करता है? तो यह जो है माइक्रो तरंग का उपयोग करता है। अभी पूर्णिया में ही दूसरा रडार लगाया जा रहा है बिहार में, जिससे मौसम की जानकारी मिलेगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 देखते हैं साथियों। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा। पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? तो यह जो है सबसे अंतिम क्रम में होता है। लाल जो है सबसे अंतिम में और बैगनी जो है सबसे शुरू में होता है। तो आपका 33 का आंसर ए हो जाएगा। आकाश में संध्या समय पूर्व दिशा में तथा प्रातः काल पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्तवक्र कभी कभी दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। अश्रु गैस क्या है? अश्रु गैस जो है यह अमोनिया से संबंधित है। तो 34 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 35। मनुष्य का जूलॉजिक नाम क्या है? तो हम लोग सभी जानते थे कि मनुष्य का जो है पुराना नाम होमो सेपियंस था। होमो सेपियंस। तो आपका आंसर सी हो जाएगा 35 का। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। हाइड्रोमीटर मापने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर किस चीज़ का मापने का यंत्र है? तो यह जल का घनत्व मापने का यंत्र है। इससे जल का घनत्व जो है मापा जाता है। यह द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। वायु की आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। ये हम सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन है? तो सबसे ज़्यादा कठोर तत्व जो आपको होगा वो हीरा होगा। और हीरा के दो अपर रूप होते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट। चलते हैं प्रश्न संख्या 39 देखते हैं क्या है। हरी पत्तियां पौधे से क्या कार्य करती है? तो हरी पत्तियां जो है पौधे से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है और यह माध्यम है उनको जो भोजन तैयार करने में पौधे को मदद मिलता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं? तो पौधे जो है वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। तो 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विवरण पता चलता है? तो सिंध का विवरण जो हमें चाचनामा जो है उससे पता चलता है। सिंध का विवरण चाचनामा 712 ईस्वी में अरब आक्रमण के समय सिंध के देशीय शासक वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। यह पुस्तक एक अज्ञात लेखक द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है।
चलते हैं प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो ये सातवाहन का उल्लेख लिखित नहीं है। द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिणी सीमा पर चोल पांडे, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी के नाम पर बताता है। तो आपको जो है 42 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। निम्नांकित शासकों में से कौन जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जैन धर्म के प्रति जो है वह भारी झुकाव था आपका खारवेल का। तो खारवेल जैन धर्मों का अनुयायी था। चलते हैं प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो ये थे प्रवरसेन प्रथम थे। तो 44 का आंसर आपका बी हो जाएगा। और ये जो है विद्याशक्ति के पश्चात उसका पुत्र और उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम ने वाकाटक वंश का शासक हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 45। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। तो ये राजा जो थे वो मेघवर्णन थे। इन्होंने ही अनुरोध किया था इनसे, विदेशी राजा ने। तो 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा। समुद्र का समकालीन लंका नरेश जो है वो मेघवर्मन था, लंका नरेश। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है किसके और किसके बीच लड़ा गया था? ये 12 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। 12 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध, और दूसरा 1556 को हुआ था। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की परिवर्तित किया था। तो ये वर्ष 1930 में किया था, जो दांडी मार्च को लेके सविज्ञा आंदोलन हुआ था नमक संबंधी कानून से, जिसके तहत इरविन के साथ समझौता हुआ था। प्रश्न की नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूट को देखें। तो कथन ए है झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की। आर है रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो आर आपका सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 48 के आंसर को देखते हैं। अड़तालीस का आंसर आपका जो हो जाएगा साथियों, वह जो है बी हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही है। ए जो है ए की सही व्याख्या आर नहीं है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो ये जो है आपको सन्यासी विद्रोह से पर आधारित है। 49 का आंसर आपका सी होगा। और आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र की जो पुस्तक है उसमें सन्यासी विद्रोह की चर्चा है। सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 1800 तक बंगाल में हुआ था और इसी विद्रोह पर यह आधारित है। देखते हैं प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण बर्नर ने इंग्लैंड में होम रूल संस्था की स्थापना की थी। और भारत में जो है एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था और किसके रीजन में? तो वर्नाकुलर एक्ट जो है आपका वह 1878 में लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में पारित हुआ था। में लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में पारित हुआ था साथियों। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। वाइकोम सत्याग्रह प्रमुख से एक विरोध था। तो यह छुआछूत प्रथा के विरुद्ध था। छुआछूत प्रथा के विरुद्ध। चलते हैं प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं में किसका संबंध एनी बेसेंट से था? तो एनी बेसेंट जो है उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ लिखा था। यंग इंडिया प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी ने लिखा था। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 4 सी। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं।
भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो यह नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था और इन्होंने इस तरह के अर्थ में काफ़ी योगदान दिया था। तो आपका 54 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया गया। कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया गया। तो ये 1 अक्टूबर 1858 को, क्योंकि 1858 में कंपनी का अधिकार डायरेक्ट सरकार ने ले लिया, ब्रिटिश सरकार ने, और 1857 तक जो विद्रोह शुरू हुआ था तो उसके बाद जो कंपनी का शासन सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये आपको कोणार्क है और सूर्य मंदिर जो है आपको उड़ीसा में है। पुरी भी आपको उड़ीसा में, कटक भी आपको उड़ीसा में, भुवनेश्वर भी उड़ीसा में, लेकिन मंदिर जो है कोणार्क में उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे जो स्वतंत्र भारत, ये 57 तक थे, लेकिन हमारा संविधान जब 50 में लागू हो गया तो उससे पहले तक ये थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो आपको सी राजगोपालचारी थे। तो आपका 58 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। वर्ष 1907 में भीकाजी मामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने ध्वज अपना कहाँ फहराया था? तो वो 1930 में स्टुटगार्ट में फहराया था। 1930 में ही स्टुटगार्ट में पहला भारतीय ध्वज फहराया था साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। दुर्गावती किस राज्य की शासिका थी? दुर्गावती जो है वो गोंडवाना राज्य एमपी की शासिका थी। इसका क्षेत्र जो है वो एक वीरांगना थी जो मध्य प्रदेश गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सुनिश्चित करता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो 32 अनुच्छेद में है और इसके खिलाफ जो है आप लोग रिट किया जा सकता है। तो संविधान के 32 अनुच्छेद और 226 के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु है। चलते हैं प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों, भाषाओं को, धार्मिक एवं भाषाई निजातियों को। तो आपका जो है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों, और यह जो अनुच्छेद 29 और 30 में है अल्पसंख्यक के लिए, वो अपना संस्था भी खोल सकता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण किस स्थान के लिए किया गया है? तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। 63 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। और नीति निर्देशकता जो है वो संविधान के 4 भाग में है। चलते हैं प्रश्न संख्या देखते हैं अगला। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान है? तो ये आपका जो है अनुच्छेद 39 के क में है, 39 के क में। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 के बारे में बताता है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अभी ही आपको बताएं साथियों। और मूल जो है मूल अधिकार जो है भाग 3 में है आपका। नागरिकता जो है आपका 2 में है, अनुच्छेद 2 में। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। भारतीय प्रशासन किस तत्व का प्रभाव है? भारतीय शासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो ये संघवाद भी है, संसदीय लोकतंत्र भी है, नियोजन है। तो यह आपको उपयुक्त सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो ये आपका संपत्ति कर होगा। संपत्ति कर जो है उस पर केंद्र सरकार लगाता है कर। तो आपका ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो आय कर, बिक्री कर, व्यवसाय। ये ग्राम पंचायत का जो स्रोत है बिक्री कर, व्यवसाय कर ये है, क्योंकि ये सभी कर जो है सरकार द्वारा लगाया जाता है,
केंद्र सरकार द्वारा। और ये व्यवसाय का जो है पंचायत आय को दिया गया है स्रोत। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक 33% आरक्षण प्रावधान किया गया संबंध किससे है? तो ये आपको यहाँ संसद विधानसभा है, लेकिन पंचायती राज में भी ये पंचायत चुनाव में 33% का दिया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। सूची 1 और 2 को मिलान करना है साथियों। तो राज्य का नीति निर्देशक जो है ये भाग के 4 में है और यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। इसको मिलान करना है तो इसको यहाँ देख लेते हैं। आपका यहाँ आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन सा लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? तो यहाँ जो है आपको ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है ये दोनों मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से। और सिंधु जो है वो आपको तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में लद्दाख में आती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र जो है आपको वो असम में निकलती है मानसरोवर झील से और फिर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ही उत्सर्जन अंग हो गया बिंदु इसका, मानसरोवर झील, जो तिब्बत जो है चीन में है, चीन का भाग है। चलते हैं प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक बंदरगाह भारत में विहित बंदरगाह के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो ये छोटा कहा गया तो ये पुडुचेरी हो जाएगा, पुडुचेरी। और आपका जो है प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो जोतों की चकबंदी तो था, जमींदारी व्यवस्था भी था, जोतों की अधिकतम सीमा था। ये आपका कृषि जोत करना ही था साथियों। तो आपका आंसर 73 का बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। दक्षिण भारत की सभी बड़ी नदियाँ निम्न में से किस एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है? तो ये नर्मदा नदी है, ये आपको बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। बड़ी नदियाँ निम्न में से किस एक को छोड़ बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती? तो आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये बेयर आइलैंड है। 75 का आंसर सी हो जाएगा आपका। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेयर आइलैंड है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक स्थित है और भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह महाद्वीपीय है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 75 सट्टों का जीएस देख लिया साथियों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। और फिर नेक्स्ट टाइम आपको डीएलएड टेस्ट सीरीज जो है वो 14 या 15 जो भी होगा साथियों उसको लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।